चलिए, आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपना YouTube चैनल मुकेश सर ऑफिशियल जदिया में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप लोग क्या कर दीजिए, थोड़ा सा YouTube चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए। अगर आप देख रहे हैं, जो फेसबुक पे देख रहे हैं, वह पेज को अधिक से अधिक फॉलो कीजिए। और आपको याद रहे, आप लोग याद रखिए, आपका अपना YouTube चैनल मुकेश सर ऑफिशियल के नाम से चलता है। और खास करके बहुत से बच्चों का ये कहना था कि सर हम लोग को अगर ऑनलाइन के माध्यम से आप बताएंगे तो हम लोग घर पे भी ज्यादा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अब इंटर वाले बच्चे का टाइम नहीं है, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, छुट्टी दे दिए हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा शेयरिंग कीजिए और 100% क्वेश्चन पूछेगा, 100% ये समरी आएगा आपको इस बार परीक्षा में लिखने के लिए। तो चलिए देखिए, अभी जो हम लोग का चैप्टर है यह छठा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? इंग्लिश का छठा चैप्टर है। क्लास कौन सा? 12th। और चैप्टर का क्या नाम है? द आर्टिस्ट। एक एक लाइन का हिंदी समझिए, आपको समझाएंगे और शेयर भी कीजिए, मजा आ जाएगा। स्टोरी अगर अंत तक सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, अब पहला लाइन बाय लाइन देखिए, कहता है द आर्टिस्ट। चलिए देखिए क्या रहा है, द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय सिगानोया। मतलब यह आर्टिस्ट चैप्टर जो है, यह आर्टिस्ट जो है, इसको कौन लिखे हैं? सिगानोया साहब लिखे हैं। बेटा आपको याद रखना है। बातें समझ में आ गई यहां से यहां तक का हिंदी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इट इज अ स्टोरी ऑफ अ जापानी बॉय। मतलब सेबी। कहता है इट इज अ स्टोरी ऑफ ए जापानी बॉय सेबी। मतलब यह एक स्टोरी है, यह एक कहानी है। याद रखना है बेटा आप लोग को कि द आर्टिस्ट क्या है? एगो कहानी है। क्या है? कहानी है। केकर कहानी है? जापानी बॉय का कहानी है। और जिस जापानी बॉय का नाम क्या है, उस लड़के का नाम क्या है? तो याद रखना है सेबी नाम है। क्या है? सेबी। आगे देखिए, हिज हॉबी इज टू कलेक्टेड गॉड्स। मतलब सेबी का हॉबी जो है, सेबी का इच्छा जो है, सेबी का चाह जो है, सेबी का मनोकामना जो है, वह गॉड्स को कलेक्ट करने का, गॉड्स को संग्रह करने का है। ये गॉड्स मीन्स क्या होता है बेटा? बताए थे ये गॉड्स मीन्स होता है कद्दू या कोहरा। याद रखना है, कद्दू या कोहरा। चलिए आगे देखिए, कहता है ही इज 12 years old एंड रीड्स इन अ प्राइमरी स्कूल। मतलब बेटा शेबी नाम का जो लड़का है वह कौन सा विद्यालय में पढ़ता है? उसका हॉबी था क्या चीज करने का? गॉड्स को कलेक्ट करने का। लेकिन ये 12 साल का लड़का जो है शेबी, यह कौन सा विद्यालय में पढ़ता है? तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। कौन सा स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में। याद रखना, तो वही कहता है ही इज 12 years old। सेबी कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। और क्या करता है? ओल्ड एंड रीड्स इन अ प्राइमरी स्कूल। और सेबी किस स्कूल में पढ़ता है? प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ ही लाइक्स ब्यूटीफुल एंड वेल शेप्ड गॉड्स। मतलब सेबी जो है यह क्या करता है? सुंदर आकार वाली कोहरे को, सुंदर आकार वाली कद्दू को, कोहरे को पसंद करती है। क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो वही कहता है ही लाइक्स, वे पसंद करते हैं, ब्यूटीफुल एंड वेल शेप्ड गॉड्स। मतलब सुंदर आकार वाली कोहरे को, कद्दू को कौन पसंद करता है? सेबी पसंद करता है। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। चलिए देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। चलिए आगे, आगे इसको जूम कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए अब क्या है। कहता है वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, एक रोज, ही सीज, वह देखा या वे देखे। कौन देखे? कौन देखा? सेबी देखा। क्या देखा? ए यूनिक गॉड्स, एक अनोखा सा कद्दू देखा, कोहरे को देखा।
और क्या किया देखने के बाद, एंड बाई इट, और इसको क्या कर लिया, खरीद लिया। जब इस सुंदर आकार वाली कोहरे को बेटा सेबी देखा तो इस कोहरे को क्या किया, इस कद्दू को खरीद लिया। खरीदने के बाद क्या करता है देखो, कहता है ही टेक्स इट टू स्कूल, और यह क्या करता है, ही टेक्स इट टू स्कूल, यह उठाता है, टैक्स मिस लेना, पकड़ता है, लेकर के चले जाता है अपने स्कूल, क्योंकि उस समय यह 12 साल का रहता है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। तो वही कहता है ही टेक्स इट टू स्कूल, ये कहां लेकर के कद्दू को जाते हैं, कोहरा को स्कूल लेके जाते हैं, और क्या करते हैं, एंड स्टार्ट्स, और चालू करते हैं, शुरू करते हैं, क्या चीज, पॉलिश इट अंडर द डेस्क, मतलब डेस्क के नीचे बैठ करके इस कद्दू को, कोहरे को छीलना चालू कर देता है, मोठना चालू कर देता है। और क्यों कर देता है, किस लिए कर देता है, क्यों इसको अच्छा लगता है, ये हम चैप्टर में फुल्ली आप लोग को बताए थे। क्योंकि ये इस कद्दू को, कोहरे को छील करके और इसके टॉप पर छिद्र करता है, टॉप मीन्स ये ऊपर वाला भाग में छिद्र करता है, और छिद्र करने के बाद इस कद्दू में, कोहरे में क्या करता है, टी लीव भरता है। टी लीव क्या होता है, चाय पत्ती भरता है। तो चाय पत्ती होता है ब्लैक, जब इस उजला में ब्लैक को एडजस्ट करता है तो देखने में काफी आकर्षक लगता है, चमकता है। यही कारण है कि सेबी जो है इस गॉड्स को क्या करते थे, पसंद करते थे, और जहां भी मिलता था, जिस भी जगह पे मिलता था, वहां जाकर के ये क्या करता था, खरीद लेता था, खरीद आता था। चलिए आगे देखिए, यहां से अब द टीचर कैचेज हिम, अब टीचर क्या करता है, कैच कर लेते हैं। जब ये बचवा क्या करता है, सेबी इस कद्दू पे पॉलिश करता है, कद्दू को मारता है, छीलता है, तो स्कूल में डेस्क के नीचे में ना छील रहे हैं रे, जब डेस्क के नीचे में छील रहे हैं तब ये क्या करेगा, टीचर चरने के लिए तो नहीं जाएंगे, टीचर चराते हैं स्कूल में बच्चे को। तो टीचर क्या करते हैं, देख लेते हैं कि ये लड़का पढ़ने के टाइम में क्या कर रहा है, कद्दू को छील रहा है। तो टीचर क्या कर लेता है, कैचेज हिम, उसको जोर से पकड़ता है। पकड़ने के बाद अब क्या करते हैं देखिए, कहता है कैच हिम, आगे दिया है स्कोल्ड बैडली एंड टेक्स द गॉड एंड गिव इट टू ए प्यून। अब क्या कर रहा है, कहता है स्कोल्ड बैडली, मतलब जब टीचर पकड़ लेते हैं, इसको कैच कर लेते हैं, मोड़ते, कद्दू पे पेंट करते, छीलते, तब क्या करता है, टीचर क्या करते हैं, स्कोल्ड बैडली, मतलब बुरी तरह से, बुरी तरीका से क्या करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, किसको, सेबी को। आगे दिया एंड टेक्स द गॉड एंड गिव इट टू ए प्यून, और ये कद्दू जो है, कोहरा जो है, सेबी से ले लेते हैं, और स्कूल के जो बेटा प्यून रहते हैं, स्कूल के जो चपरासी होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, दे देते हैं। कौन दे देते हैं, टीचर दे देते हैं। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है द टीचर गोज हिज होम एंड टेल्स हर मदर। अब क्या करते हैं, जो टीचर पकड़ते हैं सेबी को, डेस्क के नीचे कद्दू को पोंछते, मतलब पॉलिश करते, छीलते, वे टीचर कहां चले जाते हैं, सेबी के घर चले जाते हैं, और घर जाने पर किन से मिलते हैं, सेबी के मां से मिलते हैं। तो वही कहते हैं द टीचर गोज हिज होम, मतलब शिक्षक महोदय उनके घर चले जाते हैं, किनके घर, सेबी के घर, एंड टेल्स हर मदर, और उनके मां से कहते हैं, कौन कहते हैं, शिक्षक महोदय कहते हैं। अब क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, देखिए, कहता है मीन वाइल, मीन वाइल का अर्थ बेटा होता है इसी बीच, इसी क्रम में, किस क्रम में, किनके बीच, जिस समय शिक्षक महोदय सेबी के मां को हर चीज बताते रहते हैं, सेबी के विषय में हर जानकारी देते रहते हैं, उसी बीच फादर कम्स, मतलब पिताजी आते हैं। अब पिताजी आने पे क्या करते हैं,
एंड नोज ऑल दैट स्टोरी, सभी स्टोरी को, सभी कहानी को बड़ी बारीकी से, शांतिमय से सुनते हैं। उनके बाद क्या करते हैं, भूत छुड़ाते हैं सेबी को। देखो क्या सब होता है। कहता है ही ग्रैब्स सेबी बाय द कॉलर एंड बीट्स हिम, फादर टेक्स अ हैमर एंड स्मैशेस ऑल द गॉड्स। जरा इस लाइन को समझिए, भावपूर्ण है, बड़ी इंजॉयदायक लाइन है। इसमें क्या आ रहा है, ही ग्रैब्स सेबी बाय द कॉलर, कॉलर मीन्स बेटा कॉलर। तो पिताजी क्या करते हैं, जब सारी स्टोरी को सुनते हैं तो पिताजी को गुस्सा आ जाते हैं। जब गुस्सा आता है तो पिताजी क्या करता है, सेबी का कॉलर जोर से पकड़ता है। पकड़ करने के बाद क्या करता है, वही कहता है सेबी बाय द कॉलर एंड बीट्स हिम, और इसको क्या करते हैं, पीटते भी हैं। किनको, सेबी को। कौन पीटते हैं, पिताजी। इनके बाद क्या करते हैं, फादर टेक्स अ हैमर। इतना ही नहीं, पिताजी को गुस्सा आता है और गुस्सा आने पे पिताजी क्या करते हैं, एगो हैमर लेते हैं। हैमर मीन्स होता है बेटा हथौड़ा, हथौड़ी। तो फादर टेक्स अ हैमर, पिताजी एक हथौड़ी लेते हैं। एंड स्मैशेस ऑल द गॉड्स, जो भी कद्दू रहता है, जो भी कोहरा रहता है, उसको मार हथौड़ा से चकनाचूर कर देता है। स्मैशेस मीन्स होता है चकनाचूर करना। तो क्या कर देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। आगे देखिए, आगे चलिए। आगे दिया हुआ अबाउट 2 मंथ लेटर, इसका हिंदी हुआ लगभग 2 महीने बाद। अबाउट 2 मंथ लेटर, लगभग 2 महीने बाद। द प्यून सेल्स दैट गॉड फॉर 50 एन टू अ डीलर। तो अब क्या रहा बेटा, अबाउट 2 मंथ लेटर, लगभग 2 महीने बाद। द प्यून सेल्स दैट गॉड्स, मतलब वह गॉड्स जो होता है, वह कद्दू जो होता है, वह कोहरा जो होता है, उस कोहरे को उस स्कूल के प्यून ने कितना रुपया में, 50 एन में बेचता है। बेटा याद रखना, 50 एन। अब बातें आती है कि ये एन क्या होता है, YENN। एन है जापान की मुद्रा। जैसे हम लोग के यहाँ चलता है रुपया, उसी तरह से जापान में क्या होता है, एन होता है। तो वह स्कूल के प्यून जो है, स्कूल के चपरासी जो है, वह कद्दू, उस कद्दू को, उस कोहरे को कितना एन में बेचते हैं, याद रखना है, 50 एन में बेचते हैं। किससे, टू ए डीलर, डीलर से, व्यापारी से। अब वो व्यापारी कितना में बेचता है, 600 एन में बेचता है। देखो तो कहता है टू ए डीलर एंड द डीलर सेल्स इट फॉर 600 एन। अब तो एक डीलर लिया स्कूल के प्यून से 50 एन में। अब ये डीलर दूसरे डीलर को देता है कितना में, 600 एन में। याद रखना कितना में, 600 एन में। अब चलिए आगे, कहता है नो बॉडी नोज व्हाट हैपेन टू द गॉड। इस प्रकार से कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं जान सकता है कि वह जो 5 इंच का गॉड था, 5 इंच का जो कद्दू था कोहरा, उस कद्दू के साथ, उस कोहरे के साथ और क्या क्या कुछ हुआ होगा। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ सेबी नो बिजी इन हिज पेंटिंग। अब सेबी जो है सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बेटा पेंटिंग में व्यस्त हो गए। किसमें, पेंटिंग में, पेंट में व्यस्त हो गए। पेंटिंग में मतलब पेंट करने के काम में। रूम में मारे कि चाहे किसी खिड़की में मारे कि दरवाजे पे मारे। मतलब थोड़ा सा विश्लेषण में और बात कर ले तो इस कहानी से, इस स्टोरी के माध्यम से हम सभी 12th वाले बच्चे को यही शिक्षा मिलती है, हम सभी बच्चे को यही शिक्षा मिलती है कि एक बच्चे के हॉबी को कैसे दफना दिया जाता है, एक बच्चे के हॉबी को किस तरह से दमन किया जाता है, उनके इच्छा को कैसे मार दिया जाता है।
ये हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है, द आर्टिस्ट चैप्टर से, इस स्टोरी से सीख मिलती है। रही बात इस चैप्टर से प्रेरणा लेने की, तो इस चैप्टर से, इस स्टोरी से हम सभी बच्चे को यही शिक्षा मिलती है कि आने वाले टाइम में हम भी कोई ऐसे गलत कदम ना उठाए, हम भी कोई ऐसे गलत काम ना करे कि मेरा जो हॉबी है, मेरा जो शौक है स्टूडेंट लाइफ में कुछ अच्छे करने का, उस हॉबी को, उस इच्छे को पेरेंट्स के द्वारा दफना दिया जाए, उसका क्या किया जाए, उसको दफना दिया जाए, उसका हनन हो जाए। इसलिए हम एक्टिव रहेंगे और एक दूसरे को एक्टिव भी रखेंगे। तो चलिए आप सभी का मुकेश सर ऑफिशियल पेज पे, मुकेश सर ऑफिशियल चैनल में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। आप लोग इसी तरह से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिल रहे हैं आगे की क्लास में।